वेलकम बेटा, पार्ट नंबर 2 द हिमालयन रिवर्स। और बेटा देखिए, इन रिवर्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा वो रिवर की लेंथ का है बेटा। ये आपके एनसीईआरटी में एक राउंड ऑफ लेंथ दी है, एग्जैक्ट लेंथ उसकी थोड़ी कुछ ऊपर नीचे हो सकती है किलोमीटर, और इंटरनेट पे आपको एक अलग डाटा मिलेगा जो विकीपीडिया वगैरह पे यूटिलाइज होता है। ठीक है, चलिए तो मैं साथ साथ उनको डिस्कस करूंगा, आप उन तीनों को नोट करना जरूर। चलिए हिमालय रिवर्स की बात करते हैं। द मेजर हिमालय रिवर्स आर इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दिस रिवर आर लॉन्ग एंड ज्वाइंड बाय मेनी अदर एंड इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। ए रिवर अलॉन्ग विद ए ट्रिब्यूटरी मे बी कॉल्ड रिवर सिस्टम। तो दो हैं बेटा, एक तो रिवर होती है और एक रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में उसके ट्रिब्यूटरीज को भी काउंट किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरी को भी काउंट किया जाएगा। चलिए तो पहली बड़ी रिवर है बेटा इंडस रिवर सिस्टम। हम वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम का बेटा एग्जैक्ट लेंथ जो हमारी इंडियन बुक्स में एनसीईआरटी में यूज होती है 2880 है, और राउंड ऑफ में इसको 2900 किलोमीटर लिखते हैं, जैसा आपकी बुक की लास्ट लाइन में भी लिखा है 2900 किलोमीटर मिल रहा है। इसी को मैं पहले जो कंफ्यूज होता है उसी को बात कर रहा हूं मैं। और आपको विकीपीडिया पे नेट में मिलेगा 3080 ऐसा आपको डाटा अलग से मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर दें। द रिवर इंडस रिवर इज इन तिब्बत। अब बेटा देखिए, ऊपर मैंने एक दो पेन से लिखे हैं क्योंकि ये इंडिया नहीं, चाइना के तिब्बत एरिया से निकलती है। और सेंजेंग जेंगबो ये ग्लेशियर है जहां से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, सेंजेंग जेंगबो, यहाँ छोटी सी गार रिवर है, उससे यहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। द रिवर इंडस रिवर इज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर फ्लोइंग वेस्ट। इंडिया में हमेशा इसका ओरिजिन सोर्स हम नियर मानसरोवर लिखते हैं, और उसके बाद जो ग्लेशियर है वो सेंजेंग जेंगबो है। फ्लोइंग वेस्ट इज एंटायर इंडिया इन द लद्दाख डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, ये इंडिया में एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। इट फॉर्म ए पिचरियस गॉर्ज, काफी बड़े सीनरी वाले अच्छे पिचरियस सीन बनाती है बेटा गॉर्ज के साथ, क्योंकि हिमालय की ये रेंजेस को क्रॉस करती है उनको काटते हुए। ठीक है, गॉर्ज हम पहले पढ़ चुके हैं। इन दिस पार्ट सेवरल ट्रिब्यूटरी लाइक जास्कर, नुब्रा, श्योक एंड हुंजा। बेटा रिपीट कर रहा हूं, ट्रिब्यूटरी का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, है नहीं है, ओड वन आउट, इस तरह का। तो यहाँ लद्दाख में 4 रिवर है, जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा। इन चारों को सीक्वेंस में याद कर लो, ऐसे याद करनी है, जास्कर, नुब्रा, शोक, हुंजा। ये आपकी यहाँ से इसमें ऐड करती है वाटर। ज्वाइंड इन द कश्मीर रीजन इन द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित। इन दो का बेटा अभी न्यूज में आपने देखा होगा, पीओके की बात हो रही है, इन दोनों को कब्जा करने की बात हो रही है कि ये इलीगल वे से बेटा पाकिस्तान के कंट्रोल में। और देखा जाए तो ये जेएंडके का ही पार्ट है, बट अभी ये पीओके के रूप में है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। इन दो एरिया से क्रॉस करती है बेटा एंड इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन अटॉक। और हम बात करते हैं माउंटेन जो अटॉक है, वहां से ये माउंटेन्स को छोड़ देती है, प्लेन एरिया में एंटर करती है। तो ये प्लेस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना बेटा, अटॉक। ठीक है, पाकिस्तान में है। बाल्टिस्तान और गिलगित को निकलने के बाद इमर्ज फ्रॉम माउंटेन्स, माउंटेन को छोड़कर प्लेन में आती है अटॉक से। ठीक है, तो पहला प्लेस हो गया ओरिजिन मानसरोवर, दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया अटॉक। द सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब एंड झेलम। इनको भी बड़ा सीक्वेंस में याद करो, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये 5 रिवर है। ये साउथ टू नॉर्थ मैंने सीक्वेंस बताया। इंडिया में पंजाब इन्हीं 5 रिवर से बना है। पंजाब का बड़ा एरिया आज पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी। अर्लियर ये पूरा पंजाब था। देखो, एंट्री इंडस रिवर है मिठानकोट इन पाकिस्तान। ये 5 रिवर बेटा इकट्ठी होके मिठानकोट में कहा मिलती है, पाकिस्तान से। मैप का जो अलग से वीडियो दूंगा बेटा, इंपॉर्टेंट है इसमें काफी, उसमें आपको इनको दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। कराची के ईस्ट में बेटा जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, इसका माउथ कहलाता है। याद रखना, वो ओरिजिन प्लेस होता है जहां स्टार्ट होती है, और इसको माउथ बोलते हैं। कई बच्चे इसको उल्टा ले लेते हैं बेटा, ओरिजिन को ही माउथ बोलते हैं। माउथ वो गलत है बेटा, जो आप जहां वाटर जो रिवर है वो ओशन में या लेक में कहीं मीट करती है, तो उसको हम कहीं ना कहीं इसका माउथ बोलते हैं। ठीक है, देन विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900, राउंड ऑफ में बता रहा हूं एनसीईआरटी में 2900 है, वैसे इंडियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग 2880 है, राउंड ऑफ में 2900। इट द इंडस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी रिवर्स में से एक है बेटा। ठीक है, सतलुज की बात करें, रेक राक्षस ताल है, शिपकिला है 3 किलोमीटर को, वहां से ओरिजिनेट होती है। यहां मैंने इनके पॉइंट्स लिखे हैं बेटा, देख लीजिए प्लीज। सबसे पहले सतलुज है, राक्षस ताल से निकलती है, और 1450 है, जिसमें 1050 इंडिया में इसका एरिया है। ठीक है, लेंथ है, सॉरी। दूसरा है सतलुज ब्यास, ये रोहतांग पास से निकलती है बेटा, उसके पास से 470 किलोमीटर इसका, सॉरी 420 है, सॉरी 420 किलोमीटर की लेंथ है। इसके बाद है सतलुज, ब्यास, रावी।
ये कुल्लू हिल्स के पास से निकलती है, 720 किलोमीटर इसकी लेंथ है। फिर है सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। मैं रिपीट करवा रहा हूँ बार बार बेटा ताकि सीक्वेंस याद कर लें। चिनाब ये बारालाचा पास के पास से निकलती है, 9601 किलोमीटर की लेंथ है। और लास्ट झेलम, सबसे तेज बहने वाली रिवर है मेंढरस के साथ। ये बेटा वेरीनाग से निकलती है JNK से, 725 किलोमीटर की लेंथ है। तो इनको एक बार चेक कर लेना प्लीज, सीक्वेंस याद कर लो। इसके ओरिजिन सोर्स बहुत बार पूछे जाएंगे, इनको देख लेना प्लीज, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। ये मैप आप वर्क आपको अलग से सेपरेटली कराऊंगा, ओरिजिन, इनकी लेंथ, इनके मेन पॉइंट्स के साथ। चलिए आगे आते हैं। ऑफ द वर्ल्ड, तो बड़ी रिवर्स में से एक इंडस, द लिटिल ओवर द 1/3 ए थर्ड ऑफ इंडस बेसिन लोकेट इन इंडिया। तो इंडिया में इसका लगभग थर्ड पार्ट, 1/3 के आसपास इंडिया में लोकेट है। एट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ बड़े एरिया जहां ये फ्लो करती है। अब ड्यू नो में बेटा देखिए एक वाटर ट्रीटी दिया जिसका भी हम इंडिया इसका अपोज कर रहा है बिकॉज ऑफ टेररिज्म। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी, देखिए 1/3 हमारे 33% है, बट हमारी कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी 1960, वहां ट्रीटी बेटा पाकिस्तान की फेवर में। देखिए रिवर के ओरिजिन सोर्स हमारे पास है। 5 बड़ी रिवर जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ज्यादातर अधिकतर इंडिया से ओरिजिनेट होती है। इंडस का ओरिजिन पीछे है, बट इसकी सारी ट्रिब्यूटरी इंडिया से ओरिजिनेट होती है। फिर भी ये ट्रीटी हमारे लॉस में थी। देखो इसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, 1960 में हुई थी ये। इंडिया कैन यूज ओनली 20%, इंडिया सिर्फ 20% पानी यूज करेगा इसका। टोटल वाटर कैरी बाय इंडस रिवर सिस्टम, दिस वाटर इज यूज टू इरिगेशन द पंजाब, हरियाणा एंड अदर साउथ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। तो 3 स्टेट में इरिगेशन का इसका ओनली 20% वाटर यूज करेंगे, यानी जो एरिया उसका भी हमें इक्वल पार्ट नहीं मिला। और सबसे बड़ा है कि इन रिवर्स पे हमारा सबसे बड़ा हक क्यों है, क्योंकि इनके सारे ओरिजिन प्लेस हमारे पास है। तो ये काफी लॉस वाली ट्रीटी थी। फिलहाल इस ट्रीटी के अगेंस्ट हम जा भी रहे हैं, ठीक है। चलिए सेकंड रिवर में आते हैं, द रिवर गंगा सिस्टम। ओके, इसकी भी बेटा जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर है। राउंड ऑफ में इसको आप देखेंगे अगर एनसीईआरटी में 2500 मिलेगा राउंड ऑफ में, क्योंकि 50 से कम है ना, 2500 है। और गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर इसके मेन सोर्स है। उसको गोमुख भी कहते हैं, गाय के मुख जैसा है, तो श्रद्धालु है भक्ति के भाव से इसको गोमुख भी कहा गया इसके ओरिजिनल सोर्स को। वैसे गंगोत्री ग्लेशियर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी इज फेड द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय अलकनंदा देवप्रयाग इन उत्तराखंड। अब देखिए जहां से ओरिजिन होती है वहां गंगा नाम नहीं इसका, गंगा बाद में पड़ता है देवप्रयाग से। ओरिजिनल प्लेस हम बात करते हैं जो गंगोत्री से निकलता है उसका नाम भागीरथी। भागीरथ राजा की स्टोरी सुनोगी, शिव जी की वो जटा से उन्हें गंगा मांगी थी और अर्थ पे वो आई थी, उसी नाम से भागीरथी। ये एक हमारी एंशिएंट स्टोरी है। इस फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइन द अलकनंदा। इसके बाद एक रिवर अलकनंदा इसमें वाटर ऐड करती है और दोनों के जो जगह मिलते हैं पानी उसको हम देवप्रयाग, प्रयाग वर्ड यूज हो याद है, प्रयागराज, प्रयागों का राजा, इलाहाबाद का नया नाम है, जो रियल में असली नाम है, अब चेंज हुआ है। तो देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलती है। उसके बाद बेटा रिवर गंगा कहलाती है, ठीक है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्ज फ्रॉम द माउंटेन ऑन द प्लेन। जैसे इंडस अटॉक्स से अटॉक्स में क्या बोलते हैं, माउंटेन निकल के प्लेन में आती है, तो यहाँ भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस है बेटा हरिद्वार। इसमें हरिद्वार में क्या है, ये रिवर माउंटेन को छोड़कर प्लेन में एंटर करती है, ठीक है। यहाँ पे बेटा देवप्रयाग का एक सीन दिया जिसमें दोनों रिवर्स मिल रही हैं, दिख रहा है आपको, दोनों के कलर में काफी डिफरेंस है और यहाँ कुछ टेम्पल्स वगैरह बने। चलिए, द गंगा इज ज्वाइन बाय मेनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम हिमालय। कई ट्रिब्यूटरी बेटा वाटर ऐड करती है इसमें हिमालय से। सबसे बड़ी रिवर है यमुना, जो इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट साइड। फिर रिवर का मैं बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं बेटा, रिवर जिस तरह फ्लो करती है, इधर से कोई रिवर ऐड करती है इसको राइट बैंक और इसको लेफ्ट बैंक कहेंगे, इसका अगर फ्लो ये है तो, ठीक है। तो राइट बैंक में यमुना है 1376 किलोमीटर, इनकी नोट करना लेंथ बेटा। द घाघरा 1080, द गंडक एंड कोसी छोटी रिवर्स है। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, इसका ओरिजिन यमुनोत्री है, हिमालय से फ्लो पैरेलल टू गंगा एंड द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक आ गया ना, राइट साइड से फ्लो करती है। मीट द गंगा एट इलाहाबाद, अभी इसका नाम चेंज हो चुका है प्रयागराज बेटा, इलाहाबाद नहीं लिखना है हमें, ओके। चलिए, द घाघरा गंडक एंड कोसी राइज इन नेपाल। अब ये 3 रिवर है, घाघरा गंडक कोसी, सीक्वेंस में बोले घाघरा गंडक कोसी। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी काफी बड़ी, नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है। दे आर रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन। ये इस एरिया में फ्लड की कंडीशन लाती है। सबसे इंपॉर्टेंट कोशी है बेटा, ये जब आपका क्या बोलते हैं मानसून सीजन होता है उस टाइम 90 या 100 किलोमीटर वाइड हो जाती है, काफी एरिया को फ्लड में ले आती है। सोर ऑफ बिहार कहलाती है, इसको नोट करना प्लीज, क्वेश्चन आता भी है। सोर ऑफ बिहार दैट इज कोसी। दे आर द रिवर विच फ्लड पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन एवरी ईयर, हर साल फ्लड लाती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट एनरिचिंग द सॉइल। दो एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दिए हैं। नेगेटिव हो गया फ्लड लाती है, बहुत डैमेज होता है यहाँ,
और दूसरा एनरिच द सॉइल, क्योंकि फ्लड के साथ बहुत सेडिमेंट आता है और इस एरिया को फर्टाइल बनाती है, इसे एनरिच द सॉइल भी करती है। फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर लैंड, इस एरिया में एक्सटेंसिव क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गहन कृषि होती है बेटा, तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन लेने की यहाँ प्रेशर होता है, तो उसके लिए बेटा ये बेनिफिट भी होता है क्योंकि यहाँ नेचुरली बड़ा सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द मेन ट्रिब्यूटरी विच कम फ्रॉम द पेनिनसुला प्लेन। अब देखिए हमने पता था ना, पीछे पढ़ा था, यहाँ दो हैं, एक तो हिमालयन रिवर्स हमने पढ़ ली, अब पेनिनसुला भी कई रिवर यहाँ ऐड करती है वाटर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा चंबल, जो सिंगर चोरी विंध्याचल से निकलती है बेटा 960 किलोमीटर, सबसे बड़ी रिवर है जो साउथ से यहाँ मिलती है, इसमें चंबल। द बेतवा एंड सोन, ये दो रिवर हैं। दिस राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरिया, तो ये पूरा मरुस्थल नहीं, सेमी एरिड एरिया है, थोड़ा मरुस्थल है, कम बारिश होती है। हैव शॉर्टर कोर्स, डू नॉट कैरी मच लेटर वाटर देम, ज्यादा पानी नहीं आता इनमें, वो जब मानसून टाइम में ही बारिश होती है इनमें, जब बारिश आता है। एंड फाइंड आउट द वेयर द हाउ दे अल्टीमेट ज्वाइन इन गंगा, कहाँ मिलती है हम इसको ढूंढ सकते हैं मैप के थ्रू, वो मैप वर्क हम करेंगे। एनलार्ज विद द वाटर फ्रॉम द राइट एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी द गंगा फ्लो ईस्टवर्ड विद फरक्का इन वेस्ट बंगाल। अभी ईस्ट में फ्लो करती है, ऊपर से नीचे आती है उत्तराखंड में, यूपी में, और फिर ये बेटा ईस्ट में फ्लो करती है। ठीक है, दिस इज नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा। अब फरक्का के बाद ये फिर साउथ में बेंड होती है और ये इसका गंगा डेल्टा की यहां से शुरुआत हुई। फरक्का से हम आगे करें तो ये हुगली रिवर सबसे पहले इससे बढ़ जाती है, डिस्ट्रीब्यूटरी है सबसे बड़ी हुगली, जिसपे कलकत्ता शहर बसा है, और बाकी गंगा का जो पार्ट है वो बांग्लादेश में चला जाता है। तो ये डेल्टा यहां से शुरुआत होती है। द रिवर बायफोरेट होता है बढ़ जाना, डिवाइड हो जाना। हियर भागीरथी हुगली, लास्ट में दो रिवर है जिनका नाम बेटा भागीरथी, जो ओरिजिन है उसी के नाम से, इसकी एक टेल में भी रिवर है भागीरथी, और हुगली आपको बता ही चुका हूं। फ्लो साउथवर्ड थ्रू आउट द डेल्टा प्लेन टू द बे ऑफ बंगाल एंड द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड इनटू बांग्लादेश एंड ज्वाइन बाय ब्रह्मपुत्र। इसके बाद बेटा बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र इसमें वाटर ऐड कर देती है और वहां पे इसके नाम चेंज होते हैं, जो आपको एक मैप वर्क में हम कराएंगे। देन फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नॉन एज मेघना, और बाद में इसका नाम मेघना भी पड़ जाता है बेटा। ठीक है, क्योंकि मेघालय से रिवर मिलती है मेघना, उसके बाद इसका मेघना पड़ता है। बांग्लादेश में मेघना है एज ए डेल्टा में जो लास्ट रिवर है। द माइटी रिवर विद वाटर फ्रॉम द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म दीज रिवर नोन एज सुंदरबन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन यहाँ का ट्री उसके नाम से, वैसे इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, ड्यूनो क्वेश्चन में आते हैं। द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव इट्स नेम ऑफ द सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री बता चुका हूं, सुंदरी ट्री की वजह से सुंदरबन बोलते हैं इसे। ग्रो वेल इन मार्शलैंड, दलदल में बहुत इजीली हो पाता है। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे बड़ा और ग्रोइंग डेल्टा भी बेटा यही है। इट इज ऑल्सो होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर का घर है ये। चलते हैं आगे। द रिवर गंगा ओवर 2500 किलोमीटर लो फिगर 3-4 कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ड्रेनेज पैटर्न। कौन सा ड्रेनेज पैटर्न है, इसमें आपको वो ट्री वाला डेंड्रिक पैटर्न दिखेगा। फ्रॉम द गंगा रिवर सिस्टम अंबाला लोकेट द वाटर डिवाइड। बेटा यहाँ इसको नोट कर लो, हरियाणा के नॉर्थन पॉइंट पे अंबाला की बात करें, वो यहाँ वाटर डिवाइड का वर्क करता है। वाटर डिवाइड पढ़ा था ना, जो दो बेसिन को डिवाइड करता है, तो एक तरफ तो सतलुज बेसिन है और एक तरफ गंगा बेसिन है जिसमें यमुना उसका पार्ट है। तो ये वाटर डिवाइड का वर्क करता है। वाटर डिवाइड का एक बड़ा अच्छा मैप आपको सामने मिल जाएगा। बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम एंड प्लेन्स ऑफ अंबाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर द 1800 किलोमीटर। तो लगभग इसकी अंबाला सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर की लेंथ है, और इसी लेंथ में बात करें स्लोप की तो बेटा 300 मीटर का स्लोप है। इन अदर वर्ड अगर इसको हम रेशियो में देखें, इट फॉल जस्ट 1 मीटर फॉर अबाउट 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर चलने के बाद इसका जो लेवल है वो 1 मीटर गिरता है बेटा। ठीक है, देयरफॉर द रिवर डेवलप लार्ज मिनरल, इसलिए बेटा ये बड़े बड़े मिनरल्स बनाती है। चलते हैं लास्ट रिवर पे बेटा, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर। काफी इंपॉर्टेंट भी है, वर्ल्ड की बड़ी रिवर्स में से एक है, और इंडस से बेटा थोड़ी सी बड़ी है ये। यहाँ राउंड ऑफ में इसका 2900 लिखा है बुक के में। ठीक है, और विकीपीडिया पे आपको 3848 या 3048 ऐसा डाटा मिलेगा अलग अलग, पर आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है 2900। चलिए, द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक। अब ये मानसरोवर के इससे ओरिजिनेट होती है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां तिब्बत नियर मानसरोवर लिखा था इंडस में, यहाँ ईस्ट ऑफ मानसरोवर लिखा है बेटा। वैसे इसका जो ग्लेशियर है वो अंगसी ग्लेशियर है, चाइनीज नेम है। यारलुंग बोलते हैं चाइना में बेटा, और जेनेबो रिवर भी बोलते हैं इसे। और बाद में इसका सांगपो रिवर चलता है, जो आपका फेमस हो वर्ल्ड वाइड, सांगपो। ठीक है, इसको नो कहना, तो क्या बोलते हैं इसको, सांगपो। स्टार्टिंग में इसको यारलुंग या जाम्बो रिवर बोलते हैं, बड़ी होने के बाद इसको सांगपो बोलते हैं। चलिए आते इंडिया में। इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र ही कहा जाता है। इसके कई नाम है बेटा, जो मैप वर्क में अच्छे से कराएंगे आपको। क्लोज सोर्स ऑफ इंडस एंड सतलुज, तो इसका भी जो सोर्स है वो काफी क्लोज है, इंडस सतलुज के पास ही है। सतलुज भी बेटा इसी मानसरोवर के थोड़ा साउथ से ओरिजिनेट होती है।
इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन इंडस, इंडस से थोड़ी सी बड़ी है ये, एंड मोस्ट ऑफ दिस कोस्ट लाइज आउटसाइड इंडिया, ज्यादातर कोस्ट का इंडिया से बाहर है। इट फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, हिमालय के नॉर्थ में बेटा ओरिजिन है इसका, और हिमालय के नॉर्थ पैरेलल पैरेलल चलती है ईस्टवर्ड, और लास्ट में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जाके बैंड होती है ऑन रीच द नामचा बरवा, ये माउंटेन पीक है नामचा बरवा बेटा, यहाँ पे आके यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में थ्रू ए गॉर्ज, गॉर्ज बड़े याद आ गया, मैंने कहा था ना हिमालय से पुराने रिवर्स है इंडस और ब्रह्मपुत्र, इसलिए पूरे हिमालय को काटती है तो बहुत गहराई से काटती है बेटा, बड़ा गॉर्ज बनाती है, और ये वी शेप के गॉर्ज होते हैं, इस तरह के खड़े हुए गॉर्ज कई हजार मीटर के, ठीक है। हियर इट इज कॉल्ड दिहांग, और यहाँ पे इसका लोकल नेम है दिहांग बेटा, अरुणाचल प्रदेश में, इसको नोट करना प्लीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनटीएससी का। इट इज ज्वाइंट बाय दिबांग, यहाँ पे एक रिवर दिबांग इसमें वाटर ऐड करती है, और लोहित एक और रिवर है फेमस है बेटा, जो इससे इसमें ज्वाइन करती है ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश से, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार बनता है, आपको डिस्कस करेंगे वो। इसको लोहित रिवर क्यों बोलते हैं, इसका रेडिश कलर है बेटा, लेटराइट सोल, इसके साथ आयरन एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड मिले होते हैं, तो इसका वाटर थोड़ा रेडिश है, और ये आके इसमें वाटर ऐड करती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो ट्रिब्यूटरी टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन असम, इसके बाद असम में ये ट्रिब्यूटरी सारी जो वाटर ऐड करती है दिबांग लोहित, उसके बाद बेटा इसका नाम असम में ब्रह्मपुत्र पड़ता है। तो 3 नाम होंगे, सांगपो चाइना में, फिर आपका दिहांग किसमें है अरुणाचल प्रदेश में, और असम में आके इसका ब्रह्मपुत्र। डू यू नो ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज द सांगपो इन तिब्बत, जमुना इन बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसका अलग नाम है जमुना, ठीक है। फिर ये गंगा में मिल जाती है, इसका नाम वहां खत्म हो जाता है। इन तिब्बत द रिवर कैरी ए स्मॉल, बेटा ये देखिए रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, आपके एक्सरसाइज में भी ध्यान से देखना। द रिवर कैरी ए स्मॉल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट इन द कोल्ड एंड ड्राई एरिया। अब ये तिब्बत पे पूरा फ्लो करती है बेटा अरुणाचल तक, तब तक बिल्कुल साफ पानी होता है, सिल्ट नहीं होता है, इसमें क्लियर वाटर होता है, और हम बात करते हैं कोल्ड ड्राई सीजन, इसका रीजन है, इसका पूछा जाएगा रीजन क्या है, कोल्ड एंड ड्राई, बारिश नहीं होती है, कोल्ड एरिया है, तो ना तो इरोजन होता है ना बारिश से वाटर ऐड होता है, तो इसमें ज्यादा आपको सिल्ट नहीं मिलेगा, साफ पानी मिलता है। इंडिया जो पास थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, हियर द रिवर कैरी लार्ज वॉल्यूम वाटर। अब जैसे इंडिया में एंटर करती है बारिश ज्यादा हो जाती है, पानी ऐड हो जाता है, और उसके साथ बेटा जो छोटी छोटी रिवर्स आती है अपने साथ सिल्ट यानी मिट्टी वगैरह भी लाती है, जिससे इसका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। द ब्रह्मपुत्र हैज ए ब्रेडेड चैनल। अब एक और बड़ी बात है बेटा, असम में आके जो प्लेन एरिया बनाती है, असम में प्लेन बनाती है ब्रह्मपुत्र प्लेन, वहां ये ब्रेडेड चैनल यानी कटी फटी घूमती है, गुफित बोलते हैं हिंदी में से, तो ये अपने बीच में क्या है छोटे छोटे आइलैंड बनाना शुरू करती है, फैली हुई है ऐसे, बीच बीच में आइलैंड्स हो जाते हैं, डिपोजिशन ज्यादा होता है। इट एंटायर लेंथ द असम द फॉर्म द रिवर आइलैंड, और पूरे असम में बहुत से रिवर आइलैंड बनाती है, रिवर के बीच बीच में आइलैंड बनते हैं, ठीक है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो रिवर आइलैंड है वो यही है बेटा, जिसका नाम है मझोली। क्या नाम है उसका, मझोली, लिख लेना प्लीज, आगे भी आएगा ये। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक, हर साल बेटा ये ओवरफ्लो होती है, बैंक्स तोड़ देती है, अपने किनारे वगैरह तोड़ देती है, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यूरिंग द फ्लड, डिवास्टेशन होता है तबाही लाना, तो बड़ी स्केल बेटा डिवास्टेशन आती है फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑन सिल्ट। अब बेटा इंडिया में आते ही बेटा बहुत ज्यादा इसमें सिल्ट होता है, तो आसपास बड़ा डिपॉजिट करती है, ऑन इट बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज, हर बार इसका रिवर बेड यानी इसका जो नीचे का लेवल वो राइज हो जाता है, क्योंकि इसमें सेडिमेंट बहुत आता है पीछे से बेटा, ठीक है। एंड द रिवर ऑल्सो शिफ्ट इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली, और बार बार अपना ये रास्ता बदलती रहती है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा पेनिनसुला प्लेटू रिवर है, उसको करेंगे बेटा। उससे पहले आपके असाइनमेंट में दिया है, फिर भी आपको एक बार बता देता हूं बेटा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपकी इच्छा कर सकते हैं, बाकी इनके नाम आपको लर्न होने चाहिए अगर आप एक इंडियन पीपल है तो बेटा देखिए हमने प्रयाग पढ़े थे, टोटल 10 प्रयाग फेमस है इंडिया में, जो वर्ल्ड फेमस है, रिलीजियस काफी इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहला है, देखिए हमने देवप्रयाग तो पढ़ चुके हैं, जहां पे भागीरथी अलकनंदा बनती है और गंगा रिवर बनती है। इससे पहले हम बात करते हैं बेटा भागीरथी अलकनंदा से पहले, अलकनंदा जो रिवर जो इसमें ऐड हुई थी गंगा बनी, अलकनंदा में कई रिवर और ऐड होती हैं। सबसे पहले विष्णु प्रयाग है, जब अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं, ठीक है। फिर यहाँ बद्रीनाथ टेम्पल है, वर्ल्ड फेमस है, जो अब भी इंडिया में काफी इंपोर्टेंट है। फिर है नंद प्रयाग, जहां पे नंदकिनी और अलकनंदा दोनों मिलती हैं। फिर है करू प्रयाग बोलते हैं, करू प्रयाग, इसमें पिंडर रिवर मिलती है अलकनंदा में, ये अलकनंदा में ही है सारी, ये याद रखिए। सबसे पहले धौली गंगा, फिर नंदाकिनी फिर पिंडर मिलती है, और फिर रुद्रप्रयाग में हम बात करें मंदाकिनी बेटा अलकनंदा में मिलती है। और लास्ट सबसे फेमस है देवप्रयाग, 5th प्रयाग है बेटा, जहां भागीरथी ऐड होती है और यहां से गंगा रिवर बनती है, ठीक है। तो भागीरथी याद रखिए, भागीरथी एक ओरिजिन अलग है, जो कहीं ना कहीं हम बात करें गौमुख से निकलती है, और दूसरी रिवर जो अलकनंदा, इसमें 4 प्रयाग पहले से है बेटा, ठीक है।
1 2 3 4 और लास्ट में 5वां प्रयाग देवप्रयाग है, जो भागीरथी अलकनंदा के मिलने के बाद गंगा रिवर बनती है, ये वहां से निकलती है। और इससे पहले 4 रिवर्स का ये आपको प्रयाग करा दिए। प्रयाग है जहां 2 रिवर मिलती हैं बेटा। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। 6th है सोनप्रयाग, जहां मंदाकिनी और बसुकी रिवर 2 रिवर मिलती हैं। फिर केशव प्रयाग है, अलकनंदा और सरस्वती रिवर मिलती हैं। एंड कलसी प्रयाग बोलते हैं बेटा, तोंस और यमुना रिवर जहां मिलती हैं, ठीक है, बंदरपूछ एरिया ये। फिर केदार प्रयाग है, गंगा और मंदाकिनी जहां मिलती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम बात बार बार रिपीट करते हैं 10th, दैट इज प्रयागराज। बहुत पुराना नाम है और योगी जी ने दोबारा इसको चेंज किया है, जहां पे यमुना और गंगा दोनों मिलती हैं बेटा, ठीक है। प्रयाग इलाहाबाद के लिए, इलाहाबाद में जो गंगा यमुना सरस्वती तीनों रिवर का माता है, सरस्वती अंडरग्राउंड यहाँ मिलती है। और यहाँ कुंभ मेला में लगता है बेटा, काफी बड़ा 12 ईयर्स पे मेगा गैदरिंग होती है। थैंक यू।